कि इससे बढ़ गया बीपी तो वो हाई कंसिडर किया जाता है और इस रेंज से नीचे गया तो लो कंसिडर किया जाता है। कोई भी ब्लड प्रेशर अगर 120 के ऊपर जाने लगता है तो 130 तक तो हम बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हम इसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, या प्री हाइपरटेंशन बोला जाता है उसको। 130 के ऊपर हम पेशेंट को हाइपरटेंसिव डिक्लेयर कर सकते हैं। 130 के ऊपर जब मरीज जा रहा है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इंटरवेंशन करें। वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, और अगर 140 150 क्रॉस करने लगे तो उसके लिए दवाइयां जरूरी हैं। इसी तरह लो ब्लड प्रेशर 100 के नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है, ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हम उसे हाइपोटेंशन बोल सकते हैं। अगर जैसे किसी का बीपी अचानक से हाई हो गया बहुत ज्यादा, तो फिर उस समय पर वो क्या कर सकता है उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए? मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई हैं, प्लीज गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। सबसे पास जो डॉक्टर उनके पास जाएं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बहुत डेंजरस हो सकते हैं, नॉट इवन नेजल ब्लीडिंग को लेके, बट अगर उस ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन में कहीं पे भी कोई भी नस में कोई डैमेज पहुंचा तो इट कैन बी लीड टू पैरालिसिस आल्सो। बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर पैरालिसिस होना बहुत कॉमन होता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग्स जिससे हम ब्लड प्रेशर से डरते हैं। तो अगर जैसे घर पर ही बीपी चेक किया जा रहा है तो उसको भी चेक करने का कोई सही तरीका है, और कौन से समय में हम ब्लड प्रेशर चेक करें सो दैट हमें पता लगे कि हाँ ये जो आ रहा है ये हमारा करेक्ट है? हम अपने पेशेंट्स को स्पेसिफिकली जब समझाते हैं तो ये चीज़ें बोलते हैं कि एक, जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो विद इन लास्ट हाफ एन आवर टी, कॉफ़ी, कोई एक्सरसाइज, कोई मेंटल फिजिकल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जब भी आप ब्लड प्रेशर मशीन लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन्स में हम सजेस्ट करते हैं फर्स्ट रीडिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो कई बार गड़बड़ाती है, बिकॉज जो बीपी कफ होता है उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग लीजिए, ऑलवेज टेक 3 रीडिंग्स। जो अगर ब्लड प्रेशर के मरीज अवॉइड करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह सकता है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे, अगर आप सॉल्ट से चेंजेस अपने करना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए, खाने का सॉल्ट जितना आप डाल रहे हैं खाने में उतना ही खाना है। ऊपर से जो हम थाली में नमक डालते हैं, हम जो सैलेड में ऊपर से सॉल्ट डालते हैं, उसको अवॉइड करें कंप्लीटली। हमें आप अचार को सब्जी की तरह मत खाओ, अचार को अचार की तरह, एक्सेसिव पापड़ मत खाओ, आउटसाइड फूड जो हम बाहर का पैक्ड नमकीन मिलता है उसको नहीं खाइए, उसमें इतना सॉल्ट होता है कि आप ऑलमोस्ट वीक 10 डेज का आपका सॉल्ट कंटेंट उसमें खत्म हो जाता है। ओके। तो अगर जैसे हमारी ऑडियंस को समझना हो कि वो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं, उनको उसे कंट्रोल में रखना है, वापस से नॉर्मल रेंज में लाना है, तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव करें? ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू में द फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज करनी शुरू करिए। सेकंड, डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम कार्ब्स डिक्रीज नहीं करेंगे, व्हीट राइस कम नहीं करेंगे, जब तक हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड दाल्स इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। कि अगर ब्लड प्रेशर रेंज में नहीं रहता है बहुत लंबे समय तक, तो इससे कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? ब्रेन में कोई भी ब्लीडिंग होती है तो हम उससे स्ट्रोक या पैरालिसिस हो सकती है। हार्ट के लिए जैसे जैसे ब्लड प्रेशर्स बढ़ते हैं, हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, हार्ट की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स कॉमन हो जाते हैं। थर्ड, किडनी अगर आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो किडनी पे डैमेज पड़ता है, किडनीज डाउन द लाइन फेल हो सकती हैं, एंड यू कैन एंड अप इन डायलिसिस। इंडिया जैसे कंट्री में आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रही है। हाई ब्लड प्रेशर जिसे कि हाइपरटेंशन कहते हैं, और लो ब्लड प्रेशर जिसे कि हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके बारे में समय रहते इसके बारे में जानना समझना बेहद जरूरी है कि इसके हम लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं, समय रहते इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप भी हाई या लो ब्लड प्रेशर से अगर जूझ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर रंजन मोदी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा, मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं इसी से कि सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को एक बार बेसिक में समझा दें कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या पैरामीटर्स देख के हम समझ सकते हैं कि इससे बढ़ गया बीपी तो वो हाई कंसिडर किया जाता है और इस रेंज से नीचे गया तो लो कंसिडर किया जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी का जो बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एक तरीके से आपका हार्ट जो पंप कर रहा है उसका प्रेशर जो आर्टरीज पे लगता है या जो पाइप्स या वेसल्स पे लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
ब्लड प्रेशर नॉर्मल हम जब बोलते हैं तो है 120/80 के नीचे। 120/80 के नीचे मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप हाइट और इंडियन बॉडी में देखें तो हमारा 100 सिस्टोलिक एंड 70 डायस्टोलिक और 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक के बीच में हमारा ब्लड प्रेशर वेरी करता रहता है विद क्लाइमेट, विद फूड, विद वेट, एवरीथिंग। कोई भी ब्लड प्रेशर अगर 120 के ऊपर जाने लगता है तो 130 तक तो हम बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हम इसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, या प्री हाइपरटेंशन बोला जाता है उसको। 130 के ऊपर हम पेशेंट को हाइपरटेंसिव डिक्लेयर कर सकते हैं। 130 के ऊपर जब मरीज जा रहा है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इंटरवेंशन करें। वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, और अगर 140-150 क्रॉस करने लगे तो उसके लिए दवाइयां जरूरी हैं। इसी तरह लो ब्लड प्रेशर 100 के नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है, ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हम उसे हाइपोटेंशन बोल सकते हैं। ठीक है। अगर लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हमें पहचानने होंगे, क्या लक्षण हैं, तो थोड़े से आप वो बता सकते हैं? देखिए, लो ब्लड प्रेशर जनरली तभी होता है जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो या आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लूज मोशंस होते हैं। जनरली बॉडी आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं गिरने देता है। ऐसे केस में पेशेंट्स को कई बार डिजीनेस या चक्कर आना या फेंटिंग, ये काफी एक बड़ी कॉमन से सिम्टम है, होते हैं। ठीक है। और अगर जैसे किसी को समझ में आ रहा है कि उनका बीपी लो हो गया है, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, आपको लो ब्लड प्रेशर जनरली बॉडी में नहीं होता है, बॉडी उसे कंपनसेट करती है। कुछ सिचुएशंस जैसे डिहाइड्रेशन, सपोज आप बहुत खेल रहे हैं या धूप में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, आपका पसीने की वजह से आपका वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, उस केसेस में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकते हैं बिकॉज आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। इस केसेस में वाटर इनटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, कई पेशेंट्स में जिनमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, लाइक हमें लूज मोशंस बोलते हैं, जिनको मल्टीपल टाइम्स 5-6 बार आप स्टूल्स पास कर चुके हैं, जो बिल्कुल वाटरी थी, तो वाटर लॉस हो जाता है। सो किसी भी तरह का वाटर लॉस अगर हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन होना बहुत कॉमन है। अदर केसेस हैं जैसे मेडिकल केसेस, जैसे आपका ब्लड लॉस हुआ, आपका एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो हाइपोटेंशन, आपको सेप्टिक है या सेप्सिस है या सिवियर इन्फेक्शन है, उसमें भी हाइपोटेंशन हो सकता है। बट इन अ कॉमन पर्सपेक्टिव हमारे लिए ये दो चीजें जरूरी है, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, जिसके लिए द बेस्ट थिंग टू डू इज वाटर इनटेक बढ़ाइए, या अगर आप कॉफी टी कुछ लेंगे तो उससे भी ब्लड प्रेशर कई बार थोड़े से बढ़ सकते हैं, या नींबू पानी आप बोले, उससे भी इंप्रूव हो सकता है। परफेक्ट है। ऐसे ही अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम समझने हो तो वो क्या क्या हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होता है, इसी को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर के साथ मैम ये प्रॉब्लम है कि 90% ऑफ द टाइम्स जब तक सिम्टम्स आपको पता चलते हैं तब तक आपके ब्लड प्रेशर ऑलरेडी काफी हाई हो चुके होते हैं। आप इसीलिए हम बोलते हैं कि जाइए रेगुलर अबव 35-40 ईयर्स नाउ, पहले हम 45-50 बोलते थे, अब हम बोलते हैं 35-40 के अबव, प्लीज जाइए, गो टू अ डॉक्टर, गेट योर रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक। जब तक आप चेक नहीं करोगे 90% ऑफ द टाइम्स यू नेवर फाउंड आउट कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं। सिम्टम्स मोस्ट कॉमन है हेडेक्स। बहुत बार हेडेक्स होते हैं, फ्रंटल हेडेक्स, ऑक्सीपिटल हेडेक्स, जिसे हम पीछे नेक का हेडेक, नेक पे जकड़न होना या फ्रंट में होना, और आपको लगना यार आज चाय नहीं पी मैंने इसलिए हेडेक हो रहा है, आपने चाय पी, आप इंप्रूव हो गए। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर में देखे जाते हैं। अदर देन दैट, नेजल ब्लीडिंग होना, अगर आपको कंसेक्यूटिव हो रही है तो नाक से खून आना, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। बट हेडेक्स जो 90% लोगों को होते हैं, जो लोग सोचते हैं कुछ नहीं यार माइग्रेन है या आंखों की तकलीफ है, 90% ऑफ द टाइम्स वो माइग्रेन या आंखों की तकलीफ नहीं होती, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर जो शुरू हो रहा है अभी। अच्छा, ओके। तो जिन लोगों को माइग्रेन है वो ऐसा सोच सकते हैं कि हाई बीपी होने के रिस्क पर है? 100% माइग्रेन वाले रिस्क पे नहीं है। किसी को भी हेडेक हो रहा है, अनटिल अनलेस हमें पक्का है कि उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, हम उन्हें माइग्रेन डिक्लेयर नहीं कर सकते। मोस्ट कॉमन फिनोमेना ऑफ हेडेक्स इज नंबर 1 ब्लड प्रेशर्स, नंबर 2 आई प्रॉब्लम्स या आपकी आई साइट वीक होना, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू माइग्रेन्स या और अदर प्रॉब्लम। ठीक है। अगर जैसे किसी का बीपी अचानक से हाई हो गया बहुत ज्यादा, तो फिर उस समय पर वो क्या कर सकता है उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी चीज होती है मेडिकेशंस। आप इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप हाइपरटेंसिव हैं कि नहीं। कभी भी किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर सडनली 120 से 180 नहीं पहुंचता है।
आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे 130, 140, 150, 160। हाँ, अगर आपका ओरिजिनल ब्लड प्रेशर ऑलरेडी 160, 170 है तो 180 हमेशा पहुंच सकता है, 200 हमेशा पहुंच सकता है। तो इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है, प्लीज गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। सबसे पास जो डॉक्टर उनके पास जाएं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बहुत डेंजरस हो सकते हैं, नॉट इवन नेजल ब्लीडिंग को लेके, बट अगर उस ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन में कहीं पे भी कोई भी नस में कोई डैमेज पहुंचा तो इट कैन बी लीड टू पैरालिसिस। पैरालिसिस आल्सो? बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर पैरालिसिस होना बहुत कॉमन होता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग्स जिससे हम ब्लड प्रेशर से डरते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका एक प्रेशर है जो वेसल वॉल पे जिस फोर्स पे लग रहा है, अगर आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो एक पॉसिबिलिटी होती है वो वेसल वॉल रप्चर हो सकती है। रप्चर हुई और ब्लीडिंग हुई ब्रेन में तो ब्लड के प्रेशर की वजह से आपको पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है। ओके। अगर जैसे हम समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि इंडिया में ब्लड प्रेशर के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर घर में अगर 10 फैमिली मेंबर्स है तो 5-6 को तो ब्लड प्रेशर होना ही होना है। ऐसे में आपको लगता है कि एक बीपी की मशीन अपने घर में रख लेनी चाहिए? 100%। देखिए, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर होने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। एक, अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है या आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर होने का पूरा चांस होता है। सेकंड, एज आपकी एज बढ़ेगी आपके ब्लड प्रेशर होने के चांसेस स्टार्ट गोइंग अप। आजकल की हमारे लाइफस्टाइल में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ब्लड प्रेशर बहुत यंग लोगों को हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, और ऑल्सो बिकॉज of high lifestyle changes like excessive alcohol, excessive smoking, high fast food intake, इनकी वजह से यंग लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो रहे हैं। तो हमारा सजेशन ये रहता है, घर पे एक ब्लड प्रेशर मशीन होनी बहुत जरूरी है। एंड घर पे आप जब तक रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक नहीं करोगे तब तक एक्चुअल आपके हाई ब्लड प्रेशर हैं कि नहीं वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज फाइनल ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता है कि आपके घर पे ब्लड प्रेशर क्या होते हैं। बिकॉज एक फिनोमेना है जिसे हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें मरीज जब हमारे पास आता है बिकॉज ऑफ बीइंग अ लिटिल स्कैर्ड, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ऊपर होते हैं। अब जब हम आपको देख रहे हो उस ब्लड प्रेशर पे तो हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट वो एक्चुअल ट्रीटमेंट आपका कई बार नहीं बन पाता। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम हमेशा ये चाहते हैं एज कार्डियोलॉजिस्ट, आप जब घर पे हैं तो घर पे अपना होमवर्क करिए, अपना एक ब्लड प्रेशर चार्ट बनाइए और वो चार्ट लेके आइए, बिकॉज एट होम यूर एट योर मोस्ट काम प्लेस, आप सबसे शांति की जगह पे हो। वो चार्ट आपका सही ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट कर पाएगा, वो चार्ट आपका सही ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट कर पाएगा, और जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से उनको हम अवॉइड कर पाएंगे। ओके। तो अगर जैसे घर पर ही बीपी चेक किया जा रहा है तो उसको भी चेक करने का कोई सही तरीका है, और कौन से समय में हम ब्लड प्रेशर चेक करें सो दैट हमें पता लगे कि हाँ ये जो आ रहा है ये हमारा करेक्ट है? राइट। सो देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इतनी अच्छी आ गई कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो गई है हमारे लिए। हम अपने पेशेंट्स को स्पेसिफिकली जब समझाते हैं तो ये चीज़ें बोलते हैं कि एक, जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो विद इन लास्ट हाफ एन आवर टी, कॉफ़ी, कोई एक्सरसाइज, कोई मेंटल फिजिकल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में बैठे हो, ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडे रूम ना हो। ज़रूरी नहीं सुबह करें शाम करें, दवा लेने के पहले करें, दवा लेने के बाद करें, इससे ब्लड प्रेशर का कोई संबंध नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी द मेडिकेशन 24 घंटे काम करते हैं। रैंडमली कभी भी एक बार आप ब्लड प्रेशर मशीन लेके बैठे, जब भी आप ब्लड प्रेशर मशीन लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन में हम सजेस्ट करते हैं फर्स्ट रीडिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो कई बार गड़बड़ाती है, बिकॉज जो बीपी कफ होता है उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग लीजिए, ऑलवेज टेक 3 रीडिंग्स। फर्स्ट रीडिंग छोड़ दीजिए, सेकेंड थर्ड रीडिंग लीजिए, या तो उसका मीन लिख लीजिए या फिर उन दोनों रीडिंग को लिख लीजिए, जिससे आप वो 2 रीडिंग्स अपने डॉक्टर के पास ले आ सके, वो आपकी एक्चुअल रीडिंग्स होती है। ओके, तो इस तरीके से नापना चाहिए। टाइम कौन सा होना चाहिए बीपी को नापने का? कभी भी रैंडमली कभी भी नाप सकते, जब भी आप कंफर्टेबली जगह पे बैठे हो, जब कोई, जैसा एज आई सेड, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस ना हो, यू आर कंफर्टेबल इन अ कूलर एनवायरनमेंट, तब आप चेक करें। ओके। और अगर जैसे किसी को लग रहा है कि कुछ लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं तो कितने दिनों तक, जैसे आपने कहा कि आप डायरी में मेंटेन करते चलिए, तो कितने दिनों का आप टाइम बोलते हैं कि इतने दिनों तक आप अपने ब्लड प्रेशर को मापिए, चेक करिए, लिखिए एंड फिर हमारे पास आइए? देखिए, कोई भी ब्लड प्रेशर अगर आपका 150 160 से ऊपर चल रहा है 2 दिन से ज्यादा, तो प्लीज रश टू द हॉस्पिटल, जाइए, प्लीज उसे ठीक कराइए, बिकॉज वो ब्लड प्रेशर बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि होता क्या है, एवरी टाइम आप 150 160 देखते हैं, आप और स्ट्रेस लेते हैं, बीपी और बढ़ता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 140 के बीच में वेरी कर रहा है
तो फिर आप 4-5 डेज 6 डेज भी देख सकते हैं, बट कीप अ वॉच ऑन द ब्लड प्रेशर्स। अगर आपके ब्लड प्रेशर्स हाई हैं तो इट इज़ बेटर कि आप दिन में 2 बार चेक करना शुरू कर दो, जिससे आइडिया मिल सके हमें क्या चल रहा है। और अगर एक बार ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया, लो या हाई भी, तो इसको कभी खत्म किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, या फिर एक लाइफ टाइम डिसऑर्डर हो गया? देखिए, लो ब्लड प्रेशर से काफ़ी हम घबराते हैं, जो एक काइंड ऑफ मिसनोमर है हमारे लिए। हमें समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी डिपेंडेंट है हाइट पे और ओवरऑल बॉडी वेट पे। हम इंडियंस, स्पेसिफिकली फीमेल्स, ओवरऑल हाइट में काफ़ी छोटी होती हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर जनरली 170, 106-70, 110-70 के बीच में ही रहते हैं। तो अगर किसी फीमेल का 170, 160 ब्लड प्रेशर है तो मैं उसको लो नहीं बोलूँगा। अगर हाँ आपका जनरली 170 रहता है और आज 80 आ जाता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ब्लड प्रेशर गिर गए हैं। ओके। सो लो ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग रहते, वो आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है। अनटिल अनलेस एज आई सेड डिहाइड्रेशन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं आपको, गिडीनेस हो रही है, और तब ब्लड प्रेशर 80 है तो लो ब्लड प्रेशर मैं उसको मानूंगा। बट एक 100/70 फॉर अ नॉर्मल फीमेल इज अ गुड ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एज रिलेटेड होता है। जैसे जैसे आपके एज बढ़ रही है, आपकी वेसल्स पुरानी हो रही हैं, आपकी बॉडी पुरानी हो रही है, सो वेसल्स की इलास्टिसिटी या एक्सपैंड होने की कैपेबिलिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर विद एज भी बढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर आपके ब्लड प्रेशर विद एज बढ़ रहे हैं, आपके फैमिली में ब्लड प्रेशर है किसी को, तो इट इज बेटर कि पहले हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेट रिडक्शन, जो मोस्ट अनकॉमन है, जिसमें हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वेट रिड्यूस करते ही ब्लड प्रेशर नीचे आने लगते हैं, तो वेट रिड्यूस करें। आउटसाइड फूड, फास्ट फूड रिड्यूस करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं। होम कुक्ड फूड पे आए। उसके बाद अगर आपके फैमिली में किसी को है, आप अगर वॉक अच्छे से कर रहे हो, उसके बावजूद अगर ये सब करने के बाद आपके ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो रहे हैं, सो मेडिकेशंस इज द राइट थिंग। ठीक है। कुछ खाने की चीजें हैं जो अगर ब्लड प्रेशर के मरीज अवॉइड करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह सकता है? देखिए, इसमें अब रिसेंट टाइम्स पे भी काफ़ी सॉल्ट को लेके बातचीत चली है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने सॉल्ट बंद कर दिया है, या हमने शिफ्ट टू रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, हिमालयन सॉल्ट। एज कार्डियोलॉजिस्ट हम ये सजेस्ट नहीं करते। देखिए, हमें समझना ज़रूरी है, सॉल्ट से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, एक्सेसिव सॉल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए, महसूस करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है। इवन एक बॉडी मूवमेंट के लिए सोडियम हमारे लिए ज़रूरी होता है। सोडियम जब कई बार बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। अच्छा। तो हमारा सजेशन ये रहता है, आपका खाना जितना सॉल्ट आप खाने में डालते हो वो यूज करना जरूरी है। स्पेसिफिकली आयोडाइज्ड व्हाइट सॉल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आयोडाइज्ड व्हाइट सॉल्ट में आपका आयोडीन भी मिल रहा है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट। रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक हम रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज उनमें एक सोडियम कंटेंट बहुत कम होता है और पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। अच्छा। सो हम ये सजेस्ट करेंगे, अगर आप सॉल्ट से चेंजेस अपने करना चाहते हैं, सो कोशिश ये करिए खाने का सॉल्ट जितना आप डाल रहे हैं खाने में उतना ही खाना है। ऊपर से जो हम थाली में नमक डालते हैं, हम जो सैलेड में ऊपर से सॉल्ट डालते हैं, उसको अवॉइड करें कंप्लीटली। हमें आप अचार को सब्जी की तरह मत खाओ, अचार को अचार की तरह। एक्सेसिव पापड़ मत खाओ। आउटसाइड फूड, जो हम बाहर का पैक्ड नमकीन मिलता है, उसको नहीं खाइए। उसमें इतना सॉल्ट होता है कि आप ऑलमोस्ट वीक 10 डेज का आपका सॉल्ट कंटेंट उसमें खत्म हो जाता है। सो ये चीजें अगर आप अवॉइड करें तो इट इज गुड। नमकीन खाना आप घर पे बनाइए, एटलीस्ट क्वालिटी पता है आपको, एटलीस्ट सॉल्ट कंटेंट पता है आपको। बट आउटसाइड फूड में सॉल्ट कंटेंट हमेशा ज्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर कभी भी सॉल्ट से नहीं होता है, ब्लड प्रेशर हमेशा एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक से होता है। तो ये एक मिसनोमर चेंज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सॉल्ट के अलावा भी कुछ ऐसे हैं कल्प्रिट्स जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, सॉल्ट के अलावा एज आई सेड एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, वेरी कॉमन। हम हमेशा आउटसाइड फूड के बारे में तो हर कोई बात करता है। वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज नहीं करना इज वेरी वेरी फैक्टर, जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर का क्या संबंध है, बट एक्सरसाइज आप करेंगे, ब्लड प्रेशर हमेशा
नीचे आते ही आते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं, द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज योर वेजिटेबल डाइट, इंक्रीज योर फ्रूट्स और पल्सेस। दाल, सब्जी और फल, ये चीजें नेचर ने हमें प्रोवाइड की, इसको बढ़ाइए। और प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड और आउटसाइड फूड को जितना आप कम कर सकते। कभी भी किसी सब्जी से, किसी फ्रूट से, किसी दाल से आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, बिकॉज नेचर हैज गिवन दिस एंड वो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस का। सो इसको बढ़ाइए, बाकी चीजें कम करिए, यू कैन कंट्रोल ब्लड प्रेशर। बट इसके बावजूद अगर ये सारी चीजें करने के बावजूद आपका बीपी नहीं कम हो रहा है, प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड मेडिसिन अवॉइड मत करने की सोचिए। दवाइयाँ जरूरी हैं। तो हाई बीपी के लिए तो दवाइयाँ हमें पता है, लो ब्लड प्रेशर के लिए भी दवाइयाँ मिलती हैं? लो ब्लड प्रेशर के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं होती। लो ब्लड प्रेशर हमेशा वाटर लॉस की वजह से होता है, उसमें हमेशा हमारा सजेशन होता है वाटर इनटेक बढ़ाइए। हमारा वाटर इनटेक, आजकल हम कई बार बात करते हैं एक्सेसिव वाटर लेना जरूरी है, टॉक्सिन्स हटेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी बॉडी जब प्यास लगती है आपको बता देती है, तब वाटर लीजिए। बट ओवरऑल एनी 2 लीटर 2.5 लीटर वाटर इनटेक जरूरी है, विच इंक्लूड्स ऑल फ्लूइड्स, दाल, योर कर्ड्स, योर मिल्क, एवरीथिंग इंक्लूडेड 2-2.5 लीटर्स होना चाहिए। ठीक है, ये आप एक पेड़ में ज्यादा पानी डालेंगे तो ज्यादा नहीं ग्रो करेगा, उतना खराब हो जाएगा, उल्टा मुरझा जाएगा। इसी तरह एक्सेसिव वाटर इनटेक बॉडी के लिए कभी अच्छा नहीं होता, एंड बॉडी ने इसीलिए हमें प्यास या थर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया है। सो इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म कि जब प्यास लगे तब पानी बिल्कुल पीजिए, बट मेक श्योर 2 लीटर्स एटलीस्ट जाना चाहिए आपको। तो जैसे लो ब्लड प्रेशर के लिए वैसे सच कोई मेडिकेशंस है नहीं? लो ब्लड प्रेशर के लिए ओवरऑल अनटिल एंड अनलेस लो ब्लड प्रेशर का कोई कॉज है, जैसे लॉस ऑफ ब्लड या इन्फेक्शंस, अगर उनकी वजह से आपका लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ऑब्वियसली वी हैव मेडिकेशंस टू ट्रीट दैट कॉज। बट लो ब्लड प्रेशर इटसेल्फ एज अ कॉज और इटियोलॉजी का कोई नहीं है। पानी इंटेक, नींबू पानी ले सकते हो आप, कॉफी टी ले सकते हो, दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग। और अगर हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ शुरू हो गई हैं तो फिर वो कौन से रेंज में दी जाती हैं, और उनको लेने से पहले आप कुछ चीजें बोलते हैं कि पेशेंट्स को कहाँ ये ध्यान में रख करके लीजिएगा आप? देखिए, कोई भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर है तो मेडिकेशंस स्टार्ट करना या उस रेंज में रहना कि ऑब्जर्वेशन में रखना उन्हें कि मेडिकेशंस हमें स्टार्ट करने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। 140 के ऊपर वी ऑलवेज सजेस्ट ब्लड प्रेशर्स के लिए दवाइयां अगर शुरू की जाएं तो जरूरी है। 130 to 140 आपके पास पूरा टाइम है, लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। अगर उसके बावजूद आपकी चीजें नहीं होती देन मेडिकेशंस। बट मैं ये हमेशा बोलूंगा मैम कि मेडिकेशंस बंद नहीं करिए, खुद सेल्फ मेडिकेट नहीं करिए। प्लीज एक डॉक्टर के पास जाइए, गो टू अ फिजिशियन और अ कार्डियोलॉजिस्ट, वो आपकी मेडिकेशंस रेगुलेट करेंगे। सपोज कोई मेडिकेशंस आपको पैरों में स्वेलिंग दे रही है या चक्कर दे रही है, कुछ भी दे रही है, आप मत बंद करो, आप वो वापस लेके जाओ कि दीज आर द साइड इफेक्ट्स मेरे को फील हो रहे हैं, हम उसे चेंज करेंगे। बट ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस बंद करना इज नॉट अ गुड हैबिट। तो एक बार स्टार्ट होगी बीपी की दवाई तो लाइफ टाइम चलेगी फिर? चलिए इसका एग्जांपल देता हूँ। एक बार चश्मा लग जाएगा तो लाइफ टाइम लगता है? यस। क्यों? बिकॉज आपकी आंखें पुरानी हो गई। एक बार बाल सफेद हो जाते हैं तो लाइफ टाइम कलर करना पड़ता है? यस, क्योंकि आपके अब बॉडी वो ब्लैक पिगमेंट नहीं बना रही। इसी तरह विद एज आपकी बॉडी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? बिकॉज विद एज जिस केमिकल से उसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है वो केमिकल्स उस क्वांटिटी में नहीं बन रहे। बॉडी तो एज हो रही है, बॉडी इज बिकमिंग ओल्डर, तो उसको ठीक रखने के लिए हम जो बाहर से आपको सपोर्ट दे सकते हैं वो मेडिकेशन है। सो ये सोचना कि मेरे को दवाई शुरू हो गई अब मेरे को लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी, यस, अगर हमें ठीक रहना है, बॉडी सिस्टम चलाना है, अगर हमें अच्छा देखना है तो चश्मे पहनने हैं, नहीं पहनेंगे गिरेंगे, सिर फटेगा, टांग टूटेगी। इसी तरह अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेंगे तो ब्रेन की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी खराब होना इज वेरी वेरी कॉमन। सो इट इज बेटर टू कीप यू ऑन मेडिकेशंस। अगर एक दवा, एक गोली, एक केमिकल मेरी लाइफ बेटर कर सकती है, सो व्हाई नॉट। ठीक है, उसके साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस कंटिन्यू रखने होते हैं? जरूरी है। देखिए ये 2 हाथ हैं जिससे ताली बज रही है। मेडिकेशंस आप लाइफस्टाइल चेंजेस के बिना नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकेशंस आपकी बढ़ती रहेंगी, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी है बिकॉज मेडिकेशंस उसी से कंट्रोल हो पाएंगे। सो ये दोनों चीजें आपको साथ करनी है। एक चीज खाली करें, अगर मैं स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, अल्कोहल कंटिन्यू कर रहा हूँ, वेट लॉस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आउटसाइड फूड रख रहा हूँ, तो मैं एक की जगह 4 दवाई खाने लगूंगा। इफ यू आर ओके विद दैट देन
कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हम चाहते हैं मिनिमल डोज हमारी रहे तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने जरूरी हैं। सबसे पहली चीज ब्लड प्रेशर में दवाई नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज समटाइम्स 80% ऑफ द पेशेंट्स लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इंप्रूव हो जाते हैं। करेक्ट है। तो अगर जैसे हमारी ऑडियंस को समझना हो कि वो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं, उनको उसे कंट्रोल में रखना है, वापस से नॉर्मल रेंज में लाना है, तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव करें? अगर जैसे शुरुआत करते दिन से लेकर के रात तक, आपके हिसाब से, आप दिल के डॉक्टर हैं, क्या क्या आप बदलाव सजेस्ट करेंगे कि ये कर लीजिए तो बहुत हद तक आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा? देखिए, अगर आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हुए, द फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज करनी शुरू करिए। ठीक है, एक्सरसाइज किस चीज की? एक्सरसाइज इतना कि हम वॉलंटरली वेट लॉस, कॉन्शियसली वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। वेट लॉस डजंट मीन कि हमें जिम जाना जरूरी है। ठीक है, वेट लॉस आप नॉर्मल बेसिक थिंग से भी कर सकते हो, विच इज वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ये बेसिक कार्डियो एक्सरसाइज है जो हर कोई इंसान कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। यू डोंट नीड एन एक्सपेंसिव जिम, यू डोंट नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स ऑल्सो। सेकेंड, डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक हम कार्ब्स डिक्रीज नहीं करेंगे, व्हीट राइस कम नहीं करेंगे, जब तक हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड दाल्स इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आउटसाइड फूड आप कम से कम करिए। देखिए, खाना दो चीज रीजंस के से इंसान खाता है, एक न्यूट्रिशन और एक टेस्ट। न्यूट्रिशन फूड घर का खाना होता है, विच इंक्लूड्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। टेस्ट का खाना बाहर का खाना होता है, बट उसको आप टेस्ट के लिए करिए। अगर आप बोलो कि आप जिंदगी भर समोसा नहीं खाओ, कचौड़ी नहीं खाओ, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। कभी तो खाओगे आप, बट आप एक पूरा समोसा खाने के बजाय आधा खाओ। हाँ। ठीक है, 2 छोले भटूरे खाने के बजाय हाफ भटूरा खाओ। अगर आपको समोसे का बहुत शौक है, आप घर में बनवाओ। घर में आप रोज तो बनाओगे नहीं। अगर मैं अपने मॉम को या वाइफ को बोलूंगा रोज बनाए तो मेरी रोज पिटाई होगी, राइट? सो यू विल मेक इट वंस इन अ मंथ मैक्सिमम। बट बाहर से जब आप लाओगे तो आप हर एक घंटे उठा के ला सकते हो, बिकॉज वो बने बनाए मिल रहे हैं। सो चेंजेस इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। घर का खाना ज्यादा खाइए। आपको पार्टी में जाना है, यस, आप बाहर जाइए, हैव गुड फूड एट होम। घर भर पेट भर के खाना खाइए। बाहर जाइए, आप एक पिज्जा की स्लाइस खा लीजिए, आप उससे आपको ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे, ना शुगर्स होंगी। बट वो एक स्लाइस से, क्योंकि आपका पेट इतना भरा हुआ है कि आप एक स्लाइस से फुल हो जाओ, उससे ज्यादा खा नहीं पाओगे। बट अगर आप एम्प्टी स्टमक जाओगे तो आप जरूरत से ज्यादा खाओ। सो द इजीएस्ट वे इज, घर का खाना बहुत जरूरी है। सो ईट फूड एट होम फॉर न्यूट्रिशन। और बाहर जाके आप टेस्ट चेंज करिए। टेस्ट चेंज किसी भी चीज से करिए, हाफ अ बर्गर, हाफ अ पिज्जा, पास्ता, वी हैव नो प्रॉब्लम। एज कार्डियोलॉजिस्ट वी नेवर से कि नहीं खाओ, आप बिल्कुल खाओ, बट लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है। सेकेंड, वॉक हो गई आपकी, फूड हो गया। थर्ड, अल्कोहल, स्मोकिंग, any kind of tobacco has to come down. If there's any substance abuse, this has to come down. They are the most common thing जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एंड स्पेसिफिकली यंगर जनरेशंस में जो हम आजकल देख रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। थर्ड, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यस, हम यंग होते हैं, हमें लगता है यार बॉडी इज गुड, हम 4 घंटे भी सो के काम कर सकते हैं, बट विद एज आपकी बॉडी वो नहीं कर पाती। स्लीप इज द ओनली टाइम जब आपकी बॉडी रिपेयर होती है। अगर आप उसे रिपेयर होने का टाइम नहीं दे रहे हो, सो दे विल बी अ बिग प्रॉब्लम। फिर सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग्स। अनदर फैक्टर जो आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा। एंड आई डोंट थिंक किसी की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। वर्क स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, सोशल मीडिया स्ट्रेस है, ठीक है, ड्राइविंग ऑन द रोड स्ट्रेस है, हर चीज में स्ट्रेस है। मैं इनसे ये सजेस्ट करूंगा, स्ट्रेस अवॉइड करने बहुत इंडिविजुअलाइज चीज होती है। हर इंसान अलग तरीके से स्ट्रेस हैंडल करता है, बट योगा मेडिटेशंस आर वेरी गुड, हेल्प करता है, बहुत हेल्प करते हैं। अदरवाइज हमारे बचपन में हमारी हॉबीज होती थी जो हम भूल जाते हैं। एवरीबडी हैज अ हॉबी। उन हॉबीज को रिवाइव करने की कोशिश करिए। स्पेंड योर टाइम, योर सेल्फ टाइम, एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा। ट्राई टू डू इट एवरी डे, नॉट इवन हाफ एन आवर। किसी को गार्डनिंग पसंद है, दैट इज अ स्ट्रेस बस्टर। किसी को गाने पसंद है, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। किसी को कुकिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, अब अलोन बैठ के बालकनी में दुनिया देखनी पसंद है। जो भी आपको काम डाउन कर सकता है, ठीक है, आपको मूवी देखनी पसंद है, वट एवर काम्स यू डाउन। सो कोई भी जो आपकी हॉबी थी उसको वापस लाने की कोशिश करिए। वो एक स्ट्रेस बस्टर है आपके लिए, एंड दैट इज द इजीएस्ट वे। सो ये
चीजें आप थोड़ी थोड़ी भी करेंगे तो एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट हो पाएगा। और इसके बावजूद अगर आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा रहते हैं देन प्लीज टेक मेडिसिन। एक चीज डॉक्टर ये जरूर बताइएगा कि अगर ब्लड प्रेशर रेंज में नहीं रहता है बहुत लंबे समय तक, तो इससे कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, सो दैट ऑडियंस जो है हमारी अलर्ट मोड पर चले। देखिए, ब्लड प्रेशर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 3 मेन ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। ब्रेन में कोई भी ब्लीडिंग होती है तो हम उससे स्ट्रोक या पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। हार्ट के लिए जैसे जैसे ब्लड प्रेशर्स बढ़ते हैं, हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, हार्ट की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स कॉमन हो जाते हैं। थर्ड, किडनीज। किडनी अगर आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो किडनी पे डैमेज पड़ता है, किडनीज डाउन द लाइन फेल हो सकती है एंड यू कैन एंड अप इन डायलिसिस। सो ये 3 ऑर्गन्स बहुत जरूरी है। हम ब्लड प्रेशर को इसीलिए साइलेंट किलर बोलते हैं कि जब तक हमें पता चलता है डैमेज कि तकलीफ है तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे साथ या तो पैरालिसिस या हार्ट अटैक या डायलिसिस किडनी फेलियर के साथ आते हैं, तब तक तो तकलीफ हो चुकी। हमें पकड़ने ही तकलीफ होने से पहले, एंड अगर आप जल्दी पकड़ोगे तो आप वो तकलीफ होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। लास्टली हम चाहते हैं कि आप ये जरूर बताएं कि अगर ब्लड प्रेशर कोई चाहता है कंट्रोल में रखें, लो को अगर नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं, हाई को भी नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं, डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जो सच में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं? डाइट में मैम कार्ब्स जितने कम कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। सॉल्ट अवॉइड नहीं करना है, नॉर्मल आयोडाइज्ड व्हाइट सॉल्ट जो आप खाने में लेते हो, जो स्वाद के लिए आप लेते हो, वो लेना जरूरी है। एक्सेसिव पापड़, पिकल्स, ये सारी चीज़ अवॉइड करें। एक्सेसिव नमकीन्स अवॉइड करें, ठीक है। हमारे यहाँ मटरीज नमकीन बहुत खाई जाती है, उसको थोड़ा सा कम करें, क्वांटिटी कम करें। खाने में कोई नुकसान नहीं, क्वांटिटी कम करें। एंड आई वुड ऑलवेज से वेजिटेबल्स बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए, जो नेचर ने हमें पेड़ से दिया है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी वजह से आप ब्लड प्रेशर ही नहीं, शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल्स, हर चीज कंट्रोल में रख सकते हैं। परफेक्ट। तो अगर यही चीजें हम कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें ही हैं कि अगर वजन कंट्रोल में रखे, डेली एक्सरसाइज करे और जो नेचर की तरफ से हमें चीजें मिली हैं उस पर ज्यादातर फोकस करे, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को भी कम करें एंड स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करके रखें। परफेक्ट। तो आई गेस इस सेशन में हमने लो और हाई पर काफी अच्छी खासी बातचीत की है कि ये ब्लड प्रेशर कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स पहचान सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अगर तो उसको किस तरीके से लेना है। एंड ये जो सेशन है हमारी ऑडियंस के लिए आई एम श्योर मददगार साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। श्योर, एंड आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन काफी लोगों को हेल्प करेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसी और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।